काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। जैसा कि v वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू a रूट ओवर a² माइनस x², ओमेगा इंटू a² माइनस x², ये हम प्रीवियस लेक्चर में लाए थे। वेलोसिटी क्या होता है, रूट ओवर b, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन। अब ध्यान से देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ m, v के जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा रूट ओवर a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हाफ m ओमेगा² a² माइनस x²। तो ये आपका हुआ काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है F डॉट dx विथ नेगेटिव साइन। फोर्स, तो फोर्स इस सेंस में क्या हो जाएगा, इस सेंस में हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। तो Fr लिख देते हैं, Fr से क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग, और दोनों के बीच में डॉट और नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस F रीस्टोरिंग फोर्स इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेके x तक। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो डायरेक्टली हो जाता है हाफ mv²। अब वेलोसिटी हम निकाले थे, ये प्रीवियस लेक्चर में निकाले थे। अब ध्यान से देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ गया, u इज इक्वल टू 0 से x Fr डॉट dx। अब ध्यान से देखते हैं Fr का क्या वैल्यू आएगा, Fr का वैल्यू अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स में निकालें तो F होता है ma, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस सेंस में एक्सेलरेशन क्या होता है, इस सेंस में a F दैट इज इक्वल टू ओमेगा² x, नेगेटिव साइन, ये आपका है एक्सेलरेशन इन SHM, जिसको F से डिनोट करते हैं। तो रीस्टोरिंग होता है ma के बराबर, तो a यहाँ पे है, ये आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन SHM को F से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्टली ये एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो मास हुआ Fa, फोर्स बराबर ma होता है, तो ma a की जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ओमेगा² x, और dx पहले से चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा m ओमेगा² x dx 0 से लेके x तक। अब इसको थोड़ा सा और इंटीग्रेट कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, 0 से लेके x तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। m कांस्टेंट टर्म है, ओमेगा² भी कांस्टेंट टर्म है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब एक बचेगा x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म ये बाहर आ जाएगा, तो m ओमेगा² और इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा आपका सिंपली x²/2, 0 से लेके x तक। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आपका आ जाएगा m ओमेगा² x²/2। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमको पहले से मिल चुका है। अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल
मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये अब किस तरीके से आया ये आपको नहीं देखना है, आपको अब बस फाइनल रिजल्ट याद रखना है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, m है उसका मास जो एसएचएम मोशन कर रहा है। तो ये है v जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डेराइव करके लाए थे। बाकी हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो अब देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम पहले से ले आए थे, क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस यू, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लाए थे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? 1/2 हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ अगर आप कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो ये रिजल्ट अब याद रखेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब जब भी पूछे कि काइनेटिक एनर्जी निकालो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आप हमेशा याद रखें, ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब सम करते हैं तब आपका आता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें हम क्या देखें? काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। दूसरा ये कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां से क्या मिला? इट इज ए कांस्टेंट, क्योंकि m मास किसी का कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। सो इट इज ए कांस्टेंट, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो यहां से हमारा क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज C या K, समथिंग कांस्टेंट। यहां से हमारा ये आया, इसका हम यूज करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो एसएचएम पे बेस्ट होगा होपफुली। आइए एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका एसएचएम का। इसमें क्या रहा है? पार्टिकल ऑसिलेट्स इन एसएचएम, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ए उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन। अब ध्यान से देखते हैं, एक इसका फिगर पहले हम बना लेते हैं, रफ फिगर। समझिए ये इसका O पॉइंट है जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा A जिसको हम कहते हैं
एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये आपका बी पोजीशन है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टाइम, आपको टाइम निकालना है टू कवर ए डिस्टेंस 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ एट टी इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे होगा, कहाँ पे, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन ये है आपका, ये आपका राइट मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट है, और ये आपका है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, टाइम, फाइंड द टाइम। टाइम निकालना है, पार्टिकल कवर ए डिस्टेंस 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इफ टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कहां पे है, मीन पोजीशन पे है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। और ओमेगा दिया हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए दिया हुआ है आपको एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम पहले लिख देते हैं, ये आपका 0 है, इधर जाएगा, अगर राइट साइड जा रहा है, इधर राइट साइड, तो यहां पहुंचेगा तो इसका हो जाएगा π/2। फिर इधर अपोजिट साइड जब आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो इसका हो जाएगा, यहां तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/2। फिर वापस से आया तो यहाँ पाई, यहाँ पे आएगा तो 3π/2, इधर जा रहा है, इधर अभी, फिर वापस से इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 2π। तो ये इसका फेज डिफरेंस का खेल जो कि ये पूरा चैप्टर में आपको चलता रहेगा। तो जब हम क्वेश्चन 1 को डील करते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्टेंस 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एफ टी इक्वल टू 0, इट्स पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन। जब टी इक्वल टू 0 पे बात करते हैं तो सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों कि ये चीज आप हमेशा याद रखें कि ये आपका जो मीन पोजीशन है, यहाँ पे फेज 0 होता है, टुवार्ड्स इधर जब हम राइट साइड एक वी की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 बढ़ते 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 इसका पाई होता है। फिर जब हम वापस आना शुरू करते हैं तो फिर यहाँ से धीरे 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 पाई होता है, फिर पूरा एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, एक्सट्रीम तक जाते थे, यहाँ से पाई फिर ऐड हो जाएगा, पाई जब फिर ऐड हो जाएगा तो ये 3π/2 हो जाएगा। फिर वापस से हमको उसी पोजीशन पे आना है, तो उसी पोजीशन पे आते आते इसका वैल्यू लास्ट में कितना हो जाता है, 2π होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 से बढ़ते बढ़ते पाई तक, फिर वापस से फिर जब राइट साइड आ रहे हैं इस साइड मीन पोजीशन की तरफ, टुवार्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन होता है तो π/2, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, फिर आते आते पाई से हमेशा बढ़ते जाता है। ये तो आप हमेशा याद रखें, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में हमेशा पाई इंक्रीज करेगा। तो 0 से π/2, फिर π/2 से इधर जब आते हैं तो यहाँ से पाई, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पहुंचते पहुंचते 3π/2, फिर एक्सट्रीम से फिर मीन की तरफ जाते हैं तो लास्ट में कितना हो जाता है, 2π। ये पोजीशन हमेशा याद रखें। अब देखते हैं इस पोजीशन से डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे। At t equal to 0, find the time taken by the particle to cover a distance 1/3 of its amplitude if at t equal to 0 particle is at mean position। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन ए एम्पलीट्यूड ओमेगा टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, सी आपका है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट वही, ये हमेशा आप याद रखेंगे, इट इज, इसको आप नोट में याद रखेंगे। 0 से π/2, फिर राइट साइड शिफ्ट होते होते पाई, फिर सबसे लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो 3π/2, फिर वापस से वहीं पहुंचेंगे तो लास्ट में 2π। यही खेल चलता रहता है एसएचएम में। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन हैपनिंग इन दिस एसएचएम ऑल द एंटायर चैप्टर। अब इसको हम डील करते हैं। अब देखिए, ये
एट टी इक्वल टू 0 पे सारा 0 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 पे सब 0 हो जाएगा, इसमें आप डालिए ये भी 0, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो वहां से फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ए साइन टी इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये भी 0 प्लस सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी इक्वल टू 0, साइन 0 यहाँ पे ऐसा कीजिएगा तो आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 0, सो सी इज हैपनिंग टू 0। अब ध्यान से देखते हैं, सी हमारा 0 आ गया। अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस सी, ऑफकोर्स सी हम पहले से निकाल चुके हैं 0 होगा। और क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितना कवर करना, 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी 1/3, यानी कि एम्पलीट्यूड का 1/3, यानी कि x जो होगा a/3 होगा। अब x इसमें a/3 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ a/3 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस सी, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और आपको आ जाएगा सिंपल इक्वेशन आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा और सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो सी यहाँ से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमको सिर्फ टाइम निकालना है, तो टाइम निकल जाएगा आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और टाइम निकालना है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका हो गया टाइम, टाइम क्या आया, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा। इतने टाइम के बाद ये जो है, इतने टाइम के बाद ये 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करेगा, कहां से, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट टी इक्वल टू 0 से इतने टाइम के बाद ये, जबकि ओमेगा क्या है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बाकी आपका दिया है। अब हम देखते हैं इसके बी पार्ट्स को, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे बेस्ट प्रॉब्लम आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब बी पार्ट कह रहा है कि पार्टिकल इज एट 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखते हैं ये क्या कर रहा है। अब इसके बी पार्ट पे हम आते हैं, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट कह रहा है कि पार्टिकल इज एट 1/2 ऑफ इट्स या हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दूर जाते हुए देखें तो मीन पोजीशन से दूर जाते हुए। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पलीट्यूड 1/2 ही, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक मीन पोजीशन से दूर जाते हुए देखेंगे और फिर उधर से वापस आते हुए, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ, एक कह रहा है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब इसमें हमको समझना पड़ेगा टुवर्ड्स और अवे, ये फंडा इस क्वेश्चन का बहुत ही ग्लोरी टाइप क्वेश्चन है कि मीन पोजीशन से दूर जाते हुए, और एक कह रहा है कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इसको हम डील करेंगे। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक कह रहा है कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दूर जाते हुए, तो बी पार्ट में है, क्या कह रहा है इसमें, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आइए देख रहे थे इस क्वेश्चन को। इसके बी पार्ट ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन और है,
थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में हम एक और ऑप्शन जोड़ते हैं कि 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड जब ये शुरू कर रहा है t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे, लेकिन हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पे जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। सिंपल सा बात है, एक्सट्रीम पोजीशन से 1/3 डिस्टेंस उसका एम्पलीट्यूड का कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा। मतलब शुरुआत में कह रहा है कि इस पोजीशन से, लेकिन यही क्वेश्चन को पोजीशन चेंज कर देंगे। अब पोजीशन हम उसको बी पॉइंट से ले आते हैं, तो बी पोजीशन से 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब इसको देखते हैं, फिर हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को भी आएंगे। तो क्या है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में फर्स्ट में ये दिया हुआ था कि उसको मीन पोजीशन से हमको डिस्टेंस देखना है, तो आसान था। मीन पोजीशन पे आपको फेज कांस्टेंट 0 आया, c इक्वल टू 0, और वहां से आप डायरेक्टली निकालें। लेकिन अब हमको निकालना है वही क्वेश्चन में जब उसका पोजीशन b पे हो, तो अब हमको निकालना है, यानी t इक्वल टू 0 पे उसका जो पोजीशन हो, पोजीशन एट पोजीशन एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट अब उसका पोजीशन है। अब हमको उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस कितना करना है, एम्पलीट्यूड का 1/3। इतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखते हैं, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो एट एक्सट्रीम पोजीशन x बराबर उसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x बराबर a। फिर लिखेंगे x बराबर साइन a साइन ओमेगा t प्लस c। हम हर बार हमको c निकालना होता है। x जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा एट x बराबर a। ये कब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। a साइन ओमेगा टी प्लस सी, ए से ए कैंसिल, यहां से आप निकालिएगा। और कब बात कर रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 पे। पहला क्वेश्चन में कह रहा था एट टी इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है, बस यहां मीन पोजीशन के दरवाजा पे हम यहां लिखें एक्सट्रीम पोजीशन। क्वेश्चन वही है कि पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन t इक्वल टू 0 पे था, लेकिन इस बार t इक्वल टू 0 पे वो कहां पे हो, a पे हो या b पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो कितना टाइम उसको लगेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से आएगा t इक्वल टू 0, इसमें जब पुट कीजिएगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो ये लिखें t इक्वल टू 0, x इक्वल टू कैपिटल है। तो यहां से आपका आ जाएगा t इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा साइन t, जब 0 किए तो ओमेगा इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा, दैट इज 1, और c का वैल्यू आपका आएगा डायरेक्ट π/2। एक तो आप ये ट्रिक याद रखें तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप मेथड से जाते हैं तो आपको c का वैल्यू आपका आ जाएगा π/2। अब इसका इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। ओमेगा टी प्लस π/2 लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। अब इसका इक्वेशन हो जाएगा a π/2 प्लस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस π/2, कॉस ओमेगा टी डायरेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू a/3। लेकिन हाँ, उस समय आप a/3 लिख दिए थे तो सही हो गया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा होना चाहिए मीन पोजीशन से, जबकि आपको डिस्प्लेसमेंट कहाँ दे रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ए पॉइंट से हमको 1/3 डिस्टेंस ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हमको कवर करना है।
यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3 में तो ठीक था, लेकिन डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से लेते हैं, मीन पोजीशन से। लेकिन इस बार हम पोजीशन मेरा एक्सट्रीम पे आ गया है, तो क्या करेंगे हम, अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो a माइनस a/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा जो भी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वो मीन पोजीशन से लेते हैं, लेकिन हम जो पोजीशन है अभी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम रखे हुए हैं। तो मीन पोजीशन से यहां से, अगर सिंपल सा बात है, इसको ऐसे समझिए, ए ओ बी हमको यहां से चाहिए a/3, यहां से b से 1/a/3, तो टोटल a है, तो यहां से कितना हो जाएगा, पोजीशन तो हमेशा o से ही लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से 1/3 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2/3a, वही हो जाएगा। a माइनस कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा 2a/3, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मीन पोजीशन से लेते हैं। और हमारा क्या था, पहले मैं ये कह रहा था a/3 तो मीन ही पोजीशन से लेना, लेकिन अब कह रहा है कि बी पोजीशन से हमको लेना है, तो बी पोजीशन से ये इतना a/3 है, तो इतना कितना होगा 2a/3 हो जाएगा। a माइनस कर दीजिए, a माइनस a/3 दैट इज 2a/3। बस अब कुछ नहीं बचा, बस ये पुट कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के जगह पे हम पुट कर देंगे 2a/3, ये आपका x आ गया। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के जगह पे हम लिख देंगे 2a/3, तो और हमारा क्या, हमारा एक ही अननोन बचा टाइम, तो यहां से आ जाएगा a cos ओमेगा t, a से a कैंसिल, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आ जाएगा cos इनवर्स 2/3 दैट इज ओमेगा t, और हमारा t यहां से आ जाएगा टाइम दैट इज 1/ओमेगा cos इनवर्स 2/3। इतना टाइम लगेगा B पॉइंट से a/3 डिस्टेंस कवर करने पे, कितना टाइम लगेगा 1/ओमेगा cos इनवर्स 2/3, ये B से। अब देखिए पहला वाला जो आपका आंसर आया था उसमें भी था 1/ओमेगा और उसमें था साइन इनवर्स 1/3, अब इसमें क्या है cos इनवर्स 1/3। तो ये इतना टाइम लगा था O से a/3 जाने में। अब ध्यान से देखिए, अब बड़ा कौन होगा, सिंपल है 1/ओमेगा दोनों में शामिल है। अब ये था साइन इनवर्स और ये है कॉस इनवर्स, तो अब ध्यान से देखिए कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा ज़्यादा है, इसका 2 टाइम्स है। और कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई और उसमें वैल्यू भी ज़्यादा है, तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो ये वाला आपको सिंपल सा बात है, शुरुआत में जो स्पीड होता है उसमें कितना टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा होता है, समझिए ये वाला कम है और ये ज़्यादा है। ये मतलब इसमें सेम a/3 डिस्टेंस कवर करने पे मीन पोजीशन से a/3 डिस्टेंस कवर करने में हमको इतना टाइम लगा था, और वही a/3 डिस्टेंस एक्सट्रीम पोजीशन से कवर करने में उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होता है और स्पीड ज़्यादा होता है तो टाइम कम लगेगा, और यहाँ पे स्पीड कम होने की वजह से टाइम उससे ज़्यादा लग रहा है। ये आपको दोनों से समझ में आया। अब आपका थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन सही है। अब आइए देखते हैं फोर्थ। सुपर नोट में हम वो लिखे थे उसको हम फिर से लिख देते हैं। ये आपका O है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन A, ये एक्सट्रीम पोजीशन B, ये राइट, ये है आपका एक्सट्रीम, ये भी आपका एक्सट्रीम, ये आपका है मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मीन पोजीशन से ही लेते हैं, और पूरा एसएचएम में डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं 0, जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसका फेज हो जाता है π/2, ये आपके लिए ट्रिक है। और यहाँ से जब लेफ्ट साइड हम आते हैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका पाई हो जाता है। फिर ये हम जब राइट साइड थोड़ा सा और शिफ्ट होते हैं लेफ्ट साइड,
तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसका 3π/2 होता है। फिर वापस से फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यहाँ पे फिर 2π हो जाता है। तो ये आपका है, क्या कर सकते हैं, सुपर ट्रैक। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एसएचएम चल रहा था, बड़ा आसान सेशन एसएचएम चल रहा था। एसएचएम में अब पोजीशन क्या था, ये ए था, इसको ओ दे देते हैं। ओ चल रहा था ओ ए बी। अब इस पोजीशन को जरा केयरफुल्ली पढ़ते हैं। क्या है, पार्टिकल इज एट एम्पलीट्यूड। अब कह रहा है कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, वही है 1/3 के जगह पे 1/2। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दूर जाते हुए। तो मीन पोजीशन से दूर जाते हुए का मतलब इधर कहीं होगा, दूर जाते हुए। और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का हाफ होना चाहिए। अब फिर लिखेंगे इक्वेशन। अब उससे दूर जाते हुए इक्वेशन आपका सिंपल है कि जो है उससे दूर जाते हुए। अब पोजीशन नहीं बताया, पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था क्योंकि इसमें आपको पोजीशन बता दिया था कि हम मीन पोजीशन से चल रहे हैं या एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहे हैं। इसमें आपको कोई मेंशन नहीं किया गया है कि किस पोजीशन पे हैं, कहाँ पे हैं। बस आपको बस इतना बता दिया है कि हम मीन पोजीशन से दूर जाते हैं। तो मीन पोजीशन से दूर इधर जा रहे हैं, तो इसके बीच में ओ और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है पार्टिकुलर उसका प्लेस। तो आपको सबसे पहले आपको वो जगह लेना है, मतलब सी भी निकालना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आपको पूरा एसएचएम का सारा कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में हम आपको घुसा के दे रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस यही है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये इसमें मीन पोजीशन से दूर जाते हुए दिखा रहे हैं और इसमें इस साइड से दिखा रहे हैं। बस खेल इतना ही है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व समझना चाहिए, पूरा इंटायर चैप्टर आपको कंट्रोल में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन अगर करने के बाद पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि a/2 डिस्टेंस और बी अवे फ्रॉम बोल रहा है। अब ध्यान से देखिए, पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पिछला क्वेश्चन में आपको बोला था कि a/3 डिस्टेंस हम कवर किए, a/3, और उसका टाइम भी हम निकाल लिए थे दोनों बार। अब कह रहा है a/3 हम गए कवर किए, उसका हम टाइम निकाल लिए। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अब फिर हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, वो भी कितना, 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब a/2 डिस्टेंस फिर कवर कर रहे हैं। तो आप क्या बताइए, टाइम बताइए। आपको टाइम ही निकालना है। और ये कह रहा है कि अवे फ्रॉम, यही वाला क्वेश्चन में 2 बार है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये है, बस वही है, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। अब ये इस बात को समझिए, a/2 डिस्टेंस कवर करना है तो x बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस c, और यहाँ पे t इक्वल टू, यहाँ से हम जब टाइम आपका निकल रहा है तो यहाँ से x बराबर हम क्या पुट करेंगे, a/2, तो यहाँ से हो जाएगा, ये कब है, t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे क्या है कि इस पोजीशन से समझिए कि a/3 डिस्टेंस हम कवर किए, उसका टाइम क्या आया वो हम पहले निकाल चुके हैं। अब उससे हम थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, क्या, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दूर जाते हुए। उसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐड है कि अब यहां तक पहुंचे और इधर जा रहे हैं, और उसके बाद हमको a/2 डिस्टेंस कवर करना है। a/3 तो हम पहले कवर कर चुके थे, उसका टाइम भी निकाल चुके थे। अब हमको a/2 डिस्टेंस कवर करने में हमको क्या टाइम लगेगा, नेक्स्ट a/2 डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, तो t इक्वल टू 0 पे ये इस पोजीशन पे था, तो t इक्वल टू 0 जब इसमें पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस c, यहां से c का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहां से a, यहां से साइन c इज जस्ट इक्वल टू 1/2, यानी कि c का वैल्यू डायरेक्ट π/6 है। तो ये आपका आ गया कि इस पोजीशन पे क्या है, कहते हैं ना 0 से π/2 के बीच में होता है, तो π/6 इस पोजीशन पे है। आपको 1/2 a/2 डिस्टेंस कवर करने में अवे फ्रॉम मीन पोजीशन की तरफ कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से लिखिए, आपको c आ गया, यही काम था। अब हम फिर इक्वेशन लिखेंगे, वापस से इक्वेशन लिखेंगे, तो
मीन पोजीशन से हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन पोजीशन से होता है। a/3 पहले से हम कवर कर चुके थे, फिर हमको कितना कवर करना है, a/2 कैपिटल A प्लस a/2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आपका आ जाएगा 6 और ऊपर से आ जाएगा 5a/6। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर अब हम इसमें पुट कर देंगे, c हमारा निकल गया, अब कोई अननोन बचा नहीं है। अब आपको सिर्फ टाइम निकालना है। क्या है क्वेश्चन, बस सिंपल कह रहा था कि पहले वाला क्वेश्चन में आपके कह रहा था कि a/3 डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगता है, तो वो हम निकाल चुके हैं। अब उसके बाद का क्वेश्चन ये कह रहा है कि a/3 हम कवर किए, उसके बाद हमको a/2 डिस्टेंस कवर करना, तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पोजीशन। ये फेज, ये क्या कहता है, ये आपका फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट ये आपको उसका रियल पोजीशन बताता है कि इस पोजीशन पे इसका फेज कितना था, π/6 था, 30 डिग्री था। अब हमको डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट यहां से है, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट लेना कहां से होता है, मीन पोजीशन से। हमको डिस्प्लेसमेंट बस क्वेश्चन में मेंशन है 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, बट 1/3 हम पहले से भी तो कवर कर लिए, तो वो भी तो ऐड हो जाएगा। 1/3 हम पहले से कवर कर चुके थे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना हुआ, फ्रॉम मीन पोजीशन। अब सिंपल है, अब टाइम निकालना आसान हो गया। पोजीशन हमको यहां से पता चल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको लास्ट में मीन पोजीशन से लाना होता है, वो हम ले आए। अब हम सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे और आंसर पा लेंगे। ये इंपॉर्टेंट था। π/6 आ गया। अब सिंपली अब लिख लें x इक्वल टू, लिखते हैं a साइन ω/t प्लस c भी नोन है। अब बस जस्ट पुट करना है, x क्या है आपका, ये x है, x फ्रॉम मीन पोजीशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट a/3 हम पहले से कवर किए थे, a/2 फिर बाद में किए, तो टोटल कितना हुआ 5a/6, दैट इज इक्वल टू a साइन ω/t, c है आपका फेज डिफरेंस, दैट इज π/6, a से a कैंसिल, यू विल गेट ω/t प्लस π/6 इक्वल टू साइन इनवर्स 5π/6। अब यहां से एक ही अननोन आपको बच गया है, t वही निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग था, जिसमें आप इधर डिवाइड कर दीजिए, ये इधर अगर गया तो यहां से आ जाएगा क्या, ω/t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5π/6 माइनस π/6, और टाइम निकालना है तो ओमेगा इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया टाइम। कितना डिस्टेंस, a/2, a/3 पहले कवर कर चुके थे और a/2 डिस्टेंस कवर करने में ये टाइम है। और यही आपका फोर्थ क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत यही कह रहा है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स द मीन। तो अब हमको राइट साइड से देखना है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, दो पोजीशन से हमेशा क्वेश्चन लिया गया है, एक मीन पोजीशन से, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन से। ये OAV, एक बार इधर से हम देखते हैं तो क्या होता है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे और वहां से हम कितना देखे थे, a/3 डिस्टेंस कवर करने में हमारा क्या टाइम लगा था वो हम निकाल चुके थे। उसके बाद कह रहा है कि a/2 डिस्टेंस कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन वही है, बस पोजीशन अलग अलग है, एक बार हम मीन पोजीशन से काम करते हैं, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन से काम करते हैं। तो उसमें जब हम काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, उसको भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं रखेंगे। ये अब इसका लास्ट पार्ट है, तो उसमें भी हम सबसे पहले जो काम करते हैं, फेज डिफरेंस निकालेंगे। ये काम जितना किए थे इसमें, उसमें भी वही करेंगे हम। ये आपका लास्ट पार्ट बचेगा। तो इसमें हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ये OAB। अब पोजीशन हमारा हो जाएगा इस पॉइंट से, एक्सट्रीम पॉइंट से। तो एक्सट्रीम पॉइंट से हम देखेंगे, a/3 हम डिस्टेंस पहले कवर कर चुके थे, फिर यहां से हमको करना है कितना, a/2।
अब पोजीशन यहां से नहीं देख रहे हैं, अब पोजीशन यहां से देख रहे हैं, तो क्या होगा, उसका टाइम आपको निकालिए। तो फिर लिखेंगे सिचुएशन एट टी इक्वल टू 0, इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है और a/3 डिस्टेंस पहले से कवर कर चुका है, उसका हम वैल्यू भी ले आए थे। लेकिन हमको क्या निकालना, उसके बाद a/2 डिस्टेंस कवर करने में हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। क्या है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब इधर से आएंगे तो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन तो हो ही जाएगा। अब लिखेंगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस सी। अब इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, a/2। जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें t इक्वल टू, इसमें फिर 0 पुट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा a साइन c, तो यहां से आपका आ जाएगा a/2 साइन c का वैल्यू। थीटा इसमें π/6 नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आते हैं तो कितना हो जाए, π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए, यानी थीटा लाइज सी लाइज बिटवीन π/2 टू पाई, और उसके बीच में साइन 1/2 के वैल्यू जो होता है π/6 पे होता है। तो थीटा जो है यहाँ सी का वैल्यू जो है c इज इक्वल टू 5π/6। बाकी प्रॉब्लम इजी है, अब सिंपल सा बात है, अब कुछ बचा नहीं है। a/6 पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल ए ले लिए, यहाँ a साइन ओमेगा टी, c क्या है, c इस बार 5π/6 है, क्योंकि π/2 और पाई के बीच में, यहां से आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 1/2 डायरेक्ट लीजिएगा वो गलत हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ये थीटा कितना आ जाएगा आपका 5π/6। अब एक ही अननोन बचा है और वो है आपका क्या है, t, तो यहां से आप लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स 1/6 दैट इज इक्वल टू πt प्लस 5π/6। यहां से ले लीजिए तो आ जाएगा साइन 1/6 माइनस 5π/6 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आपका टाइम आ गया। सो इट्स योर आंसर, साइन इनवर्स 1/6 माइनस 5π/6 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये जो टोटल क्वेश्चन था पूरा का पूरा आपका कंसेप्चुअली प्रॉब्लम था, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि किसी भी पोजीशन पे रहे तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, उसका एसएचएम इक्वेशन लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।